नमस्कार, द्रोणा नीट जेई पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच प्रॉब्लम्स के बारे में। सारी पीएच प्रॉब्लम्स हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें सॉल्ट्स, एसिड, बेस, बफर्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। टाइट्रेशन वाली प्रॉब्लम्स हैं, डाइल्यूशन वाली प्रॉब्लम्स हैं, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स, मिक्सिंग ऑफ बेसेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ऐसी बहुत सारी पीएच प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो पीएच होता क्या है? पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल है जो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन से हम लोग निकालते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका pH 7 होगा। तो हम लोग pH स्केल को 0 या माइनस में या ऐसा स्टार्ट क्यों नहीं करते? क्यों ना कह देते कि न्यूट्रल जो सॉल्यूशन है उसका pH 7 की बजाय 0 हो? तो उसका भी एक सिंपल सा फंडा है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है हमारा, जो वाटर डिसोसिएट होता है वो इस तरह से डिसोसिएट होता है H+ और OH- आयंस की फॉर्म में। और ये जो H+ होते हैं वो 10⁻⁷ आयंस, ये भी 10⁻⁷। इसलिए जब हम लोग इसका जब हम लोग नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो हमारे पास जो pH का वैल्यू है वो आ जाता है 7। ठीक है, तो बेसिकली ये सिर्फ सारा खेल हमें यही पता करने में जाएगा कि H+ कितने हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस। आपको डायरेक्टली इसका कंसंट्रेशन गिवन है तो उसका आप pH निकालो, स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है उसका pH निकालो। एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिए, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिए, 2 से ज़्यादा मिक्स कर दिए, उनका pH कैसे निकालना है। स्ट्रॉन्ग बेसिस का मिक्सचर करना है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्स कर दिया। ये तो सारे स्ट्रॉन्ग वाले हो गए। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस। ये सारी चीज़ें और सारे फॉर्मूला बुक्स में लिखे हुए हैं, हर जगह हैं, अवेलेबल हैं। दिक्कत क्या आती है? फॉर्मूला तो सबको याद है कि pH = 7 - ½ pKb - ½ log C, या फिर pH = ½ pKa + ½ log C। ये याद तो सबको है। pH बफर के भी फॉर्मूला सब याद है कि pH = क्या, pKa + log salt upon acid, POH सारे फॉर्मूला याद है, लेकिन लगाने कब है वो भी कोई कंफ्यूजन है। वो समझ ही नहीं आता कि कब अप्लाई करना है। तो उसके लिए एक मैं छोटा सा फ्लो चार्ट बना देता हूँ, उसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये अकेले हैं तब तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, इसका वॉल्यूम आपको गिवन होगा। आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन निकालना है और नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन करना है। तो बिल्कुल सिंपल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में -log ऑफ H+ आयन, और इस पे हम लोग POH निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? POH। इसमें हम पहले pH निकालेंगे -log ऑफ OH-, और फिर उसको हम लोग 14 - POH करके फिर फाइनली pH निकाल देंगे। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब दोनों को मिक्स कर दिया, या 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 और स्ट्रॉन्ग एसिड 2, इस तरह से 2 मिक्स कर दिए। तो दोनों की वजह से, इसकी वजह से जितने H+ और इसकी वजह से जितने H+, दोनों का सम करना है। टोटल H+ आयंस का सम आ जाएगा और फिर वापस यही फॉर्मूला लगाना है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमने मिक्स किए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस 1, स्ट्रॉन्ग बेस 2, तो यहाँ से हमें OH मिल जाएंगे, डिफरेंट या सेम भी हो सकते हैं। दोनों का सम करना है, इसमें फॉर्मूला में लगाना है, यही चीज करनी है, सेम टू सेम। तो स्ट्रॉन्ग अगर आ रहा है हमारे सामने तो हमें कोई दिक्कत आती नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब वीक एसिड हो या वीक बेस हो, कोई भी एक वीक हो या दोनों ही वीक हो, तब आपके कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए, एकदम फोकस हो जाना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने मिक्स किया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके मैं 3 क्राइटेरिया बता रहा हूँ। ठीक है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। हमने 3 कंडीशन डाल रहे हैं हम लोग। एक ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों की वजह से, वीक एसिड की वजह से जो H+ मिले हैं और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो OH- मिले हैं वो इक्वल अमाउंट में है। किस में है? इक्वल अमाउंट में है। ये वाला फैन बंद कर दो, है ना।
वो आवाज करता है। लास्ट वाला, हाँ ठीक है। तो H प्लस आयन OH माइनस अगर इक्वल अमाउंट में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वीक एसिड की वजह से जो H प्लस मिले हैं और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो OH माइनस मिले हैं वो अनइक्वल अमाउंट में है। और इस बार मैं कह रहा हूं कि वीक एसिड ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। तीसरी कंडीशन, यहां से H प्लस मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, OH माइनस। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा हूं, वीक एसिड कम है स्ट्रॉन्ग बेस से। 3 कंडीशन हो गई। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, आराम से देखना। तो जब इक्वल अमाउंट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमने लिया CH3COOH एक वीक एसिड है, प्लस हमने लिया है NaOH, ठीक है। इसका भी हमने 1 मोल लिया और इसका भी 1 मोल लिया, दोनों 1 मोलर है, इक्वल अमाउंट है, इक्वल वॉल्यूम, सब कुछ इक्वल है। इसने जितने H प्लस दिए, इसने जितने OH दिए, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो कंप्लीटली सॉल्ट बनेगा, यस और नो। जब इस तरह से इक्वल अमाउंट हो और कंप्लीट सॉल्ट बन जाए तो फिर हमको फॉर्मूला यूज करने हैं, कौन से वाले, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है और कुछ भी नहीं है। क्लियर। अगर हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये ज्यादा अमाउंट में है तो होगा क्या, जैसे हमने मिक्स किया CH3COOH और NaOH का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए ये 2 मोलार है और ये 1 मोलार है, सेम वॉल्यूम हमने मिक्स किया, तो जितना बेस है उतना ही तो एसिड न्यूट्रलाइज होना है, तो उतना ही सॉल्ट बनना है। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा CH3COONA, यस और नो। 2 मोल्स ये थे, ये 1 मोल्स थे, 1 मोल NaOH न्यूट्रलाइज, 1 मोल CH3COOH, तो ये 1 मोल बन जाएगा। लेकिन ये 1 मोल रिमेनिंग भी तो रहेगा, एक्स्ट्रा है ना ये। तो ऐसी कंडीशन जब हो कि वीक एसिड ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्ट के साथ साथ एसिड भी रिमेन रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, बफर वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट का खेल है, अमाउंट ध्यान रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तीसरा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है तो हम लोग ये ऐसा कर लेते हैं, वही हमारा एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कि ये 1 है और ये 2 है, क्या करोगे। ऑब्वियसली बात है कि जितना जो स्ट्रॉन्ग है ना वो डिसाइड करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही डिसाइड करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होंगे, तो वो जितने OH देंगे उसी से डिसाइड होगा कि सॉल्ट कितना बनना है। क्लियर है। तो ये NaOH 2 है तो ये डिसाइड करेगा, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, CH3CONA बनना ही है सॉल्ट। सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होना ही है इस तरह से। लेकिन सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, बेस बचा हुआ है, तो बेस की वजह से ही इसके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी होगा, लेकिन इतना माइन्यूट अमाउंट होगा कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सीधा जो स्ट्रॉन्ग बेस बच गया है ना, उस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो OH माइनस आ रहे हैं उसकी वजह से हम लोग pH निकाल लेंगे। क्लियर है, ध्यान रह जाएगा। इक्वल अमाउंट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वीक ज्यादा है, चाहे वीक, ये तो मैंने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, इसकी जगह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेता तो वीक ज्यादा होना चाहिए। अगर वीक वाला ज्यादा होगा ना तो क्या होगा, सॉल्ट के साथ साथ वो खुद भी बच जाएगा। अगर रिमेनिंग रह जाता है तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, बफर, तो हम लोग बफर फॉर्मूला यूज करेंगे और इस वाली कंडीशन में हमारे पास एसिड बेस हो ही जाएंगे। सिंपल है। ओके, यहाँ ये तो मैंने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करें, स्ट्रॉन्ग बेसिस मिक्स करें। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिक्स करें तो यहाँ पे भी हमें देखना है इसने OH कितने दिए और इसने H कितने दिए। फाइनली सॉल्यूशन में जो रिमेनिंग रह रहा है, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो pH 7, अगर अनइक्वल अमाउंट में है तो मान लीजिए H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक pH आनी है, H प्लस निकाल लेंगे, OH ज्यादा है तो POH निकाल लेंगे। सिंपल है। स्ट्रॉन्ग में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। वीक में मैंने आपको बता दिया, मिक्सिंग वाली में मान लीजिए वीक अकेले हो तो वो तो आपको पता ही होगा शायद, सारे फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे मान लीजिए कोई वीक एसिड है सॉरी, अब अगर ये वीक एसिड है तो ऑब्वियस बात है ये 100% डिसोसिएट, 100% आयोनाइज तो होगा नहीं। 100% आयोनाइज अगर नहीं होगा तो इसका कंसंट्रेशन आपने C लिया है, ये 0, ये 0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, इसके लिए Ka लिखते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। क्या लिखोगे, Ka पूरा लिखूं क्या, पूरा लिखता हूँ, H प्लस A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस और एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो इसके लिए Ka, फिर ये फॉर्मूला बनाते हो C अल्फा
नीचे क्या लिखोगे, सी माइनस सी अल्फा। फाइनली के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बोलते हैं अल्फा अगर बहुत छोटा है तो के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ऐसा कर लेते। मिटाई देता हूँ, वापस लिख दो, के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर कर लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अंडर रूट के अपॉन सी। इसी तरह एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, यहाँ से देख के लिखना है, बिल्कुल चुप कैसे, क्या लिखोगे, सी अल्फा, अल्फा पुट करोगे अंडर रूट के ए बाई सी, अंडर रूट सी, फाइनली क्या लिखोगे, के अंडर रूट के ए सी। इसके लिए एच प्लस है ये, ठीक है। मान लीजिए पी एच निकालनी है तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। एक फॉर्मूला और बढ़ा के, मैं आपकी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहता, बाकी एक फॉर्मूला और यहाँ से बना सकते हैं हम लोग, के ए इंटू सी की पावर हाफ, हाफ आगे भेज देंगे, माइनस लॉग ऑफ के ए, हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। इस तरह का एक फॉर्मूला और बन सकता है, हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। सिर्फ प्योर वीक एसिड के लिए है, वीक बेस के लिए भी सिमिलरली हम लोग OH निकालने के कंडीशंस कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो दिक्कत आती है वो आती है डाइल्यूशन की। किसकी दिक्कत आती है, डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन में क्या होता है, हम लोग वाटर मिक्स कर रहे हैं, हम लोग, हमारे पास जैसे 10 ml सॉल्यूशन है, 10 ml 0.1, मान लीजिए ऐसा लिखा है, 10 ml 0.1 m NaOH है हमारे पास, इसमें आपने 90 ml वाटर ऐड कर दिया। तो आपको क्या करना है, पहले जो कंडीशन थी वो और बाद वाली कंडीशन दोनों को ध्यान में रखना है। पहले वाली कंडीशन से नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले वो चेक कर रहे हैं। देखना, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, आपने बहुत सारे फॉर्मूले याद करे होंगे, WA, WB, MA और जो भी आपने करे हैं, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी, ठीक है। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स मिल जाएंगे। क्या लिखोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स मिलेंगे, अगर ये वॉल्यूम ml में है, किसमें है, मिलीलीटर में, तो हमें मोल्स नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे क्या, मिलीमोल्स, ठीक है, जो भी हमें मिला। अब अगर इसको हम वापस से वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो फाइनल वॉल्यूम से, तो हमें वापस मोलैरिटी मिल जाएगी ना, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज करनी है। इसके लिए देखना कैसे करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0.1 इंटू 10, ठीक है। ये क्या मिले, मिलीमोल्स अपॉन पानी मिक्स किया था 90 ml, 100 ml टोटल वॉल्यूम हो गया, 100 ml टोटल डिवाइड कर दो। ये भी वॉल्यूम है ml में, ये भी वॉल्यूम है ml में, कट जाएंगे, नई मोलैरिटी आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में मोलैरिटी ली थी हमने 0.1 m, 0.1 m से हमारे पास 1/10 OH आ रहे थे, 1/10 OH आ रहे थे, मतलब POH कितना आ रहा था 1, pH कितना आ रहा था 13। अब हमने डाइल्यूशन कर दिया है, पानी मिला दिया, करके बताऊं या ओरली चल जाएगा। ये है पहले कितना था 0.1 m, मतलब 10⁻⁻1, तो POH निकालेंगे तो कितना आएगा 1 और pH कितना आएगा 13। ये पहले आ रहा था, अब हमने क्या किया, पानी मिक्स कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 0.01 हो गया क्या, तो मतलब 10⁻⁻2 हो गया क्या, तो POH क्या हो गया 2, pH कितना हो गया 12। डाइल्यूशन करा, ऑब्वियस सी बात है pH कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो डाइल्यूशन के टाइम पे आपको टोटल वॉल्यूम का खेल देखना है, आपका जो वॉल्यूम गिवन है वो, फिर टोटल वॉल्यूम को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि देखो, अब इसमें क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट और डिफरेंट आयन इफेक्ट भी करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, कॉमन आयन और डिफरेंट आयन। कॉमन आयन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका CH3COOH है, ये H प्लस आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप H प्लस एसिड डालते हो ना, HCl या कोई सॉल्ट डाल देते हैं, इसी का कॉमन आयन वाला सॉल्ट डाल देते हैं CH3COONA, ये तो सॉल्ट है, कंप्लीट डिसोसिएट होगा, तो CH3COOH माइनस प्लस Na प्लस, ऐसा कुछ होगा। तो होगा क्या कि ये मिक्स करने से ये बना, ये कॉमन आयन है, दोनों सेम है, तो प्रोडक्ट ली चैटरले प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड शिफ्ट होगा इसका मतलब H प्लस कम हो जाएगा, H प्लस कम हो जाएगा इसका मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी, pH बढ़ जाएगी। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट का खेल है। इसमें देखना है सिंपल सा कि हमारा जो Ka होता है ना, उस पर ध्यान देना है। Ka हमारा क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ये है
सॉरी, ये है हमारा के, तो ये वाली दे रखी होगी, ये जो दे रखा है ना ये सॉल्ट से ले लेना, और H प्लस आपको नया H प्लस निकालने को दे देंगे। के कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट जरूर हो जाता है पर ओवरऑल तो कांस्टेंट ही रहता है ना के। तो प्रोडक्ट ज़्यादा डाल दिया तो रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा, ओवरऑल रेशियो तो के का के ही रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट यहाँ से ले लेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट इसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट आयन या ऑड आयन इफेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग बेस डाल देते हैं, बेस डालेंगे तो ये H को ले जाएगा, प्रोडक्ट हट गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ज़्यादा अमाउंट का सॉल्ट ये बनेगा। इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते, थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं करके, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन करते। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव द हाईएस्ट पीएच। क्या पूछा है, हाईएस्ट पीएच। ये क्या है देखना, KCl कैसे बना होगा, KOH और HCl से बना होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है और KCl बन गया, कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब क्या है, बोलो पीएच कितना होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, अगर इक्वल अमाउंट में हुए तो पीएच कितना होगा, न्यूट्रल है ना तो पीएच 7, न्यूट्रल है तो 0 तो नहीं लिखना है, पीएच 7। NaCl ये भी वही है, किससे बना है, NaOH और HCl से, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये वाला देखो, देखना किससे बना है, NaOH और H2CO3, NaOH और H2CO3, ध्यान से देखें इसको, इससे ही तो बना ही है। ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कौन है, वीक एसिड। फॉर्मूला याद है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, ये सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट के लिए फॉर्मूला याद है, pH = 7। सिंपल सी चीज करनी है, कौन वीक है, एसिड वीक है ना, एसिड के लिए हाफ प्लस का हाफ pKa प्लस हाफ log C। देखो इसकी भी 7, इसकी भी 7, ये भी सॉल्ट है, ये इसकी भी 7, तो इसकी तो 7 से ज्यादा है, देखो तो किसकी पीएच ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा किसकी आएगी, Na2CO3 की। ध्यान रह जाएगा, तीनों फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक एसिड वीक बेस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूला लिख रहा हूं जब हमारे पास सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट हो, एसिड का बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी नहीं हो, एक कुछ भी नहीं हो, एक मोल भी नहीं हो, ठीक है, तब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सब में पीएच निकालनी है, पहली बात तो ये, कंफ्यूज नहीं होना है। बफर में हम लोग एक पीएच निकालेंगे, एक पीओएच निकालेंगे। याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। 7 मैचिंग खेलता है, दिमाग बहुत अच्छा चलता है, जब हम मैचिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारा ज़्यादा टेंशन नहीं होती है और चीज़ें आराम से याद भी हो जाती है। 7 कौन है, वीक एसिड है ना, एसिड जो है वो हमेशा प्लस में लिखने हैं और बेसिस जो है वो माइनस में लिखने हैं, सिंपल सी बात। एसिड है वीक तो हाफ pKa प्लस हाफ log C। कौन है वीक, कौन है, बेस है, तो बेस को माइनस में लिखना है, माइनस pKb, और इसके साथ ये भी माइनस में लिखना है, दोनों माइनस में, दोनों प्लस में, दोनों वीक है तो दोनों लिखना है, लेकिन एसिड वाला किस में लिखना है, प्लस में, और बेस वाला किस में लिखना है, माइनस में। याद रखने का तरीका है, बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा होगा, हो सकता है यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच दे रखा हो, स्ट्रॉन्ग बेस है तो हो सकता है पीओएच दे रखा हो, फाइनली यही आएंगे, ये ध्यान में रखना, याद रह जाएंगे। दो कौन वीक है, एसिड वीक है तो pKa लिखना है, वो प्लस का, उसके साथ कंसंट्रेशन भी प्लस का। वीक कौन है, बेस है तो किसको लिखना है, pKb को, वो भी नेगेटिव, कंसंट्रेशन भी नेगेटिव, और दोनों है तो दोनों वीक है तो दोनों लिखना है, एसिड वाला पॉजिटिव, बेस वाला नेगेटिव, याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा इसका बताओ जरा, लास्ट वाले का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो इसकी पीएच क्या आती है, 7। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, कैटायनिक और एनायनिक, स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस रहेंगे, तो कौन सा हाइड्रोलिसिस होता है, ये कैटायनिक। स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो बेस है तो OH माइनस रहेंगे सॉल्यूशन में, तो कौन सा हाइड्रोलिसिस है, ये एनायनिक। तो पूछा हुआ है पहले, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला कौन सा है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के लिए पीएच का फॉर्मूला कौन सा है, और एनायनिक के लिए कौन सा है, ध्यान रह जाएगा। कैसे ध्यान रहा, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है तो H प्लस रहने वाला है, सीधी बात है, तो कैटायनिक, OH है तो एनायनिक, ध्यान रह जाएगा। ओके हाँ जी, 10MCH3COOH सॉल्यूशन इफ के, अच्छा ये मैंने बिल्कुल वीक एसिड वाला सिंपल सा डाला है, तो हमारे पास
श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता है। ओके, तो यहाँ आ जाइए वापस से देखिए 10MCH3COOH सॉल्यूशन Ka दे रखा है, फाइंड आउट। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखे थे ना मैंने सारे, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट KA/C, है ना। H प्लस के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था, अंडर रूट KA/C, और pH निकालना, H प्लस आ जाएगा तो pH वैसे ही आ जाएगा। क्या लिखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, यहाँ पे अंडर रूट KA कितना है 10⁻⁵, C कितना है 10, कितना हुआ 4 मत कर देना, 5, हाँ 10⁻⁶, 10⁻³ अंडर रूट KAC 10⁻⁵ इंटू 10, ये कितना है 4, है ना, -2, और -2 है तो pH कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻², 2 आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1, pH इक्वल टू 2। सॉल्व करूँ पूरा, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो pH ऑफ 0.001 NaOH सॉल्यूशन विल बी, कौन है, बेस है ना, तो POH निकलेगा ना पहले। होता क्या है पता है, ये देखा, इसको देख के बोला 10⁻⁻², तो POH इज 2, आंसर इज 2, ना पूछा क्या है pH, तो pH कितना 12, बस 2019 में पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ, ये आ गया मिक्सचर का खेल, ए वाला करते हैं, ध्यान से देखें, 2 मोल H2SO4, आपको ऐसे लिखना है हमेशा HNO3। अच्छा एक चीज बता दूं, या तो कसम खा लो कि मैं नॉर्मेलिटी से ही सॉल्व करूंगा, या तो कसम खा लो कि मैं नॉर्मेलिटी करके ही सॉल्व करूंगा, या फिर जब भी इस तरह की चीजें आए तो ये ध्यान रखना सीखो कि ये तो 2 देता है, ये 1 ही दे रहा है, ये चीजें ध्यान रखो, ये ध्यान रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो नॉर्मेलिटी से सॉल्व करूंगा। तो मोलैरिटी आपको पता है क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, इसके लिए n फैक्टर 2 है, तो ऑलरेडी वही बात हुई ना, मोलैरिटी से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो ये मल्टीप्लाई करना याद रख लो, और या फिर कसम खा लो कि मैं pH के जितने भी फॉर्मूला है, pH के जितने भी क्वेश्चन है, वो हमेशा नॉर्मेलिटी से ही सॉल्व करूंगा या करूंगी, ऐसा, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। मैं 2 मोल्स बात कर रहा हूँ, 2 मोल्स हैं, तो ये कितने H देगा, 1, इसका 1 होता ना तो 2H देता, तो 2 मोल से तो कितना H देगा, डबल कर दूं, 10 लीटर, सॉल्यूशन 10 लीटर है बोला, अच्छा यहाँ से कितने आ गए, इतने, यहाँ से कितने आएंगे, 1 दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो टोटल कितने हुए 4H प्लस इधर से और 1H प्लस इधर से, टोटल 5H प्लस, ये तो मोल्स आए हैं, तो मोलैरिटी कितनी होगी, बोलो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1/2 इज मोलैरिटी। फिर पूछा क्या है, pH पूछिए ना, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1/2, बताओ, माइनस लॉग ऑफ 2 पावर -1, माइनस आगे गया, log 2 की वैल्यू 0.30, 0.3 पूरा लिखूं, 0.3010, क्लियर है, आसान है, आगे बढ़े। बी, अब इन्होंने क्या किया है, हमारे साथ खेलने की कोशिश की है, लेकिन कुछ है नहीं वैसे तो, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये सवाल बनाने वाले, क्यों पता है, क्योंकि NaOH का मोलर मास 40 होता है और KOH का मोलर मास 56 होता है, तो ये चेक नहीं कर रहे कि आपको क्या आपको कैलकुलेशन आती है या नहीं आती, ये चेक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। तो NaOH की वजह से कितने OH मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 4/40 दैट इज 0.1, इसकी वजह से कितने मिलेंगे 0.1, टोटल OH कितने, ये भी OH दे रहा है, ये भी OH दे रहा है, टोटल OH 0.2, तो ये OH के नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं, तो OH माइनस क्या हुआ बताओ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करना ना भूलें, क्या लिखोगे 0.01 10⁻⁻², तो POH 2 pH 12, आ गया क्या, श्योर है, ओके। देखो जी इस बार हमने अलग अलग मिक्स किया है, देखो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी ना, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिए, स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दिए,
अब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करेंगे। तो ऐसी कैलकुलेशन करते टाइम आपको दोनों लिखने हैं, इसने क्या दिया और उसने क्या दिया। इसने क्या दिया H+, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 0.2 इंटू 4, सही कह रहा हूं, आपको मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके ही लिखना है, सीधी बात है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखूं इधर 0.1 इंटू 6, ये कितना हुआ 0.8, क्या H+ के मोल्स हैं, ये किसकी बात हो रही है मोल्स की, है ना। इधर ये कौन से मोल्स हैं OH माइनस के, कितने 0.6, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कौन किसको खत्म करेगा 0.6 OH, ये भी 0.6 H गए, कहां चले गए वाटर, सॉल्ट बना लेंगे 0.6, कौन बचेगा सॉल्यूशन में, बहुत बढ़िया, रिमेनिंग 0.2 H+। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ही ऑप्शन में pH 7 से कम हो तो वो लगा देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ऑब्वियस बात है H+ बचा है तो pH तो 7 से कम ही होनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है रिमेनिंग H+ के मोल्स हैं, अभी क्या लिख रहे हैं हम लोग मोल्स, तो H+ कंसंट्रेशन क्या होगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज 4 6 कितना 10, क्या लिखूं 0.02, या फिर आपकी इच्छा जो आपको ठीक लगे वो लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 10⁻², pH नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻², इससे तो आ जाएगा 2 और इसका 2 माइनस करना है, मतलब 0.30 माइनस करना है, कितना आएगा 1.7, सही कह रहा हूं, इसको सॉल्व करके बताऊंगा पूरा। नेगेटिव लॉग ऑफ 2, ये नेगेटिव लॉग, नेगेटिव से नेगेटिव 2 log 10, 2 log 10 का 2 और नेगेटिव लॉग 2 का 0.30 1.7, क्लियर हो गया ध्यान रह जाएगा कैसे करना है। सिमिलरली कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ HNO3 और HCl, तो पहले वाला ही हो गया है, तो इसने दिया 0.1, इसने दिया 0.1, टोटल आ गया ना ये H+, टोटल वॉल्यूम गलत कर दिया मैंने, ध्यान देखना, ऐसा कभी नहीं करें कि इसने 0.1 दिया और इसने 0.1 दिया ना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या, मल्टीप्लाई करो पहले 0.1 इंटू 100 प्लस 900 इंटू 0.1, ये इसके मोल से, ये इधर से मोल से, H+ HNO3 ने दिया वो ये है, HCl ने दिया वो ये है, और टोटल वॉल्यूम 1000, ये मिलीमोल्स आए हैं, क्या आए हैं मिलीमोल्स, क्योंकि ml में आया है, तो ये कितना आ रहा है बोलो 0.2 कुछ भी, अरे लो, अरे मार्कर कहाँ गया, हाँ ऐसे बोलो, पॉइंट हटा दिया, ये लो, अब लिख दूं 10 और इधर से 90, टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स 100, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, सही है 1000 है ना, कितना 0.1 बोले तो 10⁻⁻1, तो pH कितना 1, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, अच्छा 3 मिक्स किया, ओके ओके ओके, इक्वल वॉल्यूम है, देखना ध्यान से, वॉल्यूम दिया ही नहीं है तो अपने घबराना नहीं है, अपने तो अपने कॉन्सेप्ट से चलना है। आपको फिर से कह रहा हूं, या तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो या फिर 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बात तो वही है, ऐसे या ऐसे, ऐसे घुमा के या ऐसे करो, एक ही बात है। मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ही ना, तो वही बात है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 H दे रहे हैं, ये 1 H दे रहा है, तो ये 0.2 इक्वल वॉल्यूम बोला है, तो मैं सबके लिए क्या बोलूं V, इसने क्या दिया है H2SO4 ने हमें दिया है 0.1 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 H दे रहा है और इसका भी वॉल्यूम V, इसने हमें क्या दिया 0.2 इंटू V, यहाँ से आए हैं 0.2V प्लस यहाँ से भी 0.2V प्लस 0.2V, ये तो है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 3V, आया क्या, ये कितना हुआ, V से V तो कैंसिल हो ही जाना है, कितना 0.2, इसके लिए निकाल सकते हो 0.2 के लिए pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 0.2, मतलब 2/10, ऐसे लिखूंगा क्या आज के बाद कभी, माइनस लॉग ऑफ 2, इसको ऊपर लेंगे तो
माइनस बाहर रहने देते हैं, लो पूरा सॉल्व करते हैं इस बार। माइनस लॉग ऑफ 10, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 2, क्या सही है ना? 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिखूं या फिर 2/10 लिखूं, एक ही बात है ना। तो इधर क्या लिखूंगा, प्लस log 10, वही वाली बात आ गई क्या, पिछले वाले में ऐसे ही हुआ था। log 10 की वैल्यू 1 और माइनस 0.30, तो आंसर क्या है 0.7। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। अब ध्यान रहे, देखना कि ए जो होता है ना, जो मैंने लिया HA, तो H प्लस A माइनस अपॉन HA, यस। एसिडिक नेचर किससे डिसाइड होगा, H से। H प्लस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक, तो H प्लस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तो Ka होगा, तो Ka जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। तो H प्लस जिसका सबसे कम होगा वो Ka सबसे कम होगा, वो सबसे वीक एसिड होगा। H प्लस Ka किसका कम दे रखा है, देखो ये तो -5 है, ये -5 है, ये क्या है -10, और ये भी है -10, ये 1.3 है और ये 4.9 है। कौन है सबसे कम, फिनॉल, गिवन है। अरे वैसे भी ये दोनों तो एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब वापस सुनना, Kb इक्वल्स टू BOH लिख रहा हूं, ठीक है। BOH अगर बेस हो हमारा तो B प्लस और OH माइनस अपॉन BOH। जिसका OH ज्यादा उसका Kb ज्यादा, जिसका OH ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, तो जिसका Kb ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, तो माइनस लॉग ऑफ Kb तो कम हो जाएगा, तो Pkb कम जिसका होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बोल सकता हूं, मतलब अभी एक बार ये करके फिर लिखता हूं यहाँ पे। OH ज्यादा होगा तो Kb ज्यादा, और Kb ज्यादा तो Pkb कम। Pkb सबसे कम किसका आ रहा है, बोलो, थर्ड का है या फोर्थ का है, ध्यान से देख लो, फोर्थ का है ना। हाँ, तो वो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ध्यान रहे, एसिडिक नेचर की बात कर रहे हो ना आप, तो ये एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो H प्लस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो Ka के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो Pka के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो पीएच के। जब भी आप बेसिक नेचर की बातें कर रहे हो तो OH माइनस लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो Kb के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो Pkb के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो पीएच के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो पीओएच के। कर सकते हो ना। ऑब्वियस ही बात है, पीएच ज्यादा मतलब बेसिक। और लिखूं, जैसे पीके नीचे लिखा है ना, कभी कभी क्या करेंगे परेशान करने के लिए, एसिडिक नेचर में पीकेबी की वैल्यू दे देंगे। तो पीके नीचे लिखा है ना, तो पीके बी कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या, ठीक है। और एसिड के लिए के बोलेंगे, के तो वैसे ही बोलेंगे, अच्छी बात है, पर के भी बोल देता हूं 1/Kb, और क्या। अपने तो इस पे चलना है, इस पे ये आता है ना तो बाकी सब आ जाता है। बढ़े आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज मैक्सिमम पीएच। पीएच मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, बेसिक वाला, ये थोड़ा सा दिमाग लगा लो। NaCl सॉल्ट है ये, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए ना। ये क्या है, देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है HCl, वीक बेस कौन है NH4OH, ये भी वही है, ये भी वही है। अच्छा, ये तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इन्होंने कंसंट्रेशन अलग अलग दे दी परेशान करने के लिए। फॉर्मूला बताओ, pH इक्वल्स टू 7। वीक कौन है, वीक कौन है, बेस, तो माइनस लॉग Pkb माइनस लॉग हाफ लॉग C। 7 से तो माइनस ही होना है, इसका तो 7 है ना, तो तीनों ही कम होने। सोचा, तीनों में क्या है, वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट है ना तीनों, तो इसका पीएच फॉर्मूला तो ये होता है, तो ये तो दोनों माइनस होने ही होने हैं। अरे यहाँ पे कुछ भी हो, 0.1 ही हो, क्यों ना हो, 7 से तो कम ही आना है, और 7 से कम आना है, इसका मतलब ज्यादा हो गया ना। हाईएस्ट ही तो पूछिए, आंसर क्या है 0.1 m NaCl। बढ़े आगे,
Following were prepared by mixing different volume of NaOH and HCl. क्या पूछा है? pH of which of the following will be the equal to 1? 1 किसकी होगी? ये बढ़िया पूछा है, वही करना है अपने तो, मल्टीप्लाई और टोटल वॉल्यूम डिवाइड। चलिए इसने कितने H दिए? H और OH का खेल देखेंगे। बोलो इसने कितने दिए? 6। इसने कितने दिए? 4। माइनस करो तो बचा कौन? 2H प्लस, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो, 100। यस और नो? इसकी pH निकाल लो। नीचे 2 है ना, तो नीचे 2, अरे नीचे 100 है ना, इसका मतलब 2 है, 10 पावर माइनस 2 मतलब pH 2। 2 माइनस इसका 2 का कितना आएगा? 0.3 माइनस करेंगे 1.7। इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, 5.5, और इसको करो तो 4.5। कौन बचा? 1 कौन? H प्लस, टोटल वॉल्यूम 100, 10 पावर माइनस 2, pH कितना? 2। बताइए 5 5 ऐसे करूं, 15 टाइम्स है ना, 15 इधर 5। कौन बचा? H प्लस कितने? 10H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम 100, मतलब 1/10 H प्लस बचा ना, मतलब pH कितना? pH 1 ना, आ गया क्या? 100 में मल्टीप्लाई करो 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 करके देखेंगे कितना आया? 10। ये कितना? 10। कल्याण हो गया है। pH इक्वल्स टू 0? अरे नहीं, 7। दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया है, मतलब पूरे सिस्टम में सिर्फ पानी ही पानी है, और सिर्फ पानी है मतलब वाटर के 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7, दैट इज pH 7। आंसर क्या है? सी। अच्छा, इतना कर लेने के बाद भी इन्होंने मजे ले लिए। देखो क्या मजे ले लिए, हमने कहा सी, अरे भैया सी नहीं, ये हाँ 1 है ना उसकी, आ रही है, देखो देखो देखो, 1/10 मतलब 10 पावर माइनस 1, pH 1। अरे यहाँ सी बोला ना, इसे वही तो कह रहा हूँ, मजे ले लिए इसने, नीट वाले ने। क्या ये तो सी है और ये डी है, तो सी कहाँ है? डी में है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो pH वैल्यू ऑफ 10m सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 10m सॉल्यूशन ऑफ HCl, 10m 10m मतलब H प्लस कितना है? 10। तो pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10। बोलो 1, कहां से 1? -1। हाँ, अब घबराहट हो रही होगी कि pH नेगेटिव कैसे आ गई? आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन 0 कहाँ है? हीरा, टेंशन क्यों लेते हो? यस और नो? कोई दिक्कत? वॉल्यूम वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ 10m कंसंट्रेशन है, तो एक कंसंट्रेशन H प्लस HCl बोला है, स्ट्रॉन्ग है, तो 100% ये होना ही होना। ये 10m 10 नेगेटिव लॉग 10 की वैल्यू 1 -1, ओके, दैट इज लेस देन 0। व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस एंड दिस? ये इक्वल और इक्वल। अच्छा देखो 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 क्या खेल किया है, पॉइंट का खेल किया। देखो 0.1 OH कहाँ से आया और H प्लस कितना आया? तो क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम, तो इसको कर दो V। ये भी इक्वल वॉल्यूम बोलिया, 0.101 इंटू V। माइनस करो दोनों को एक दूसरे से, बोलो 0.09 V। अरे ये 10 है, ये 1 है, अब ठीक है। 0.09 V, टोटल वॉल्यूम 2V। बहुत बढ़िया, सॉल्व करोगे 0.09/2। ये क्या बच रहा है? कौन बच रहा है? कौन बचा? अरे OH बचा या H प्लस बचा, ये पूछ रहा हूं। H प्लस कहां से बच गया? H प्लस तो कम है, ये 10 है ना। कौन बचा? OH माइनस, तो POH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.09/2। इसको सॉल्व करेंगे पूरा, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 100 है ना, तो एक बार तो 2 आएगा, फिर 3, तो माइनस लॉग 2 लॉग 3 की वैल्यू 0.477। ये ऊपर जाएगा 10 पावर -1, ये प्लस का हो जाएगा तो 0.30। आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, जो भी आंसर आए, लेकिन आंसर क्या आ रहा है अभी, POH आ रहा है। वैसे एक चीज बताऊं क्या, वैसे एक सिंपल सी चीज बताऊं क्या, मैंने पहले ही बोली थी थोड़ी देर पहले, क्या इतना क्यों करते हो, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। कौन बच रहा है, कौन बच रहा है, बेस बच रहा है ना, तो एक ही तो ऑप्शन है, क्यों सॉल्व करते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सॉल्व क्यों करना, सॉल्व करके कौन सा मेडल मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है, बेस बच रहा है तो बेसिक पीएच होनी है ना, बेसिक पीएच तो एक ही ऑप्शन में दे रखी है, 7 तो न्यूट्रल है, ये दोनों तो एसिडिक पीएच है, बेसिक खत्म, बढ़े आगे, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। At 100 degree Celsius, the Kw of water is 55 times its value at 25 degree Celsius. What will be the pH of neutral solution? Okay, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ आपको। अगर पूछे ना, ये पूछ ही लेता हूँ, वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना होता है, आंसर लिख रहा हूँ 10 पावर -7, 10 पावर -14, 1.8 इंटू 10 पावर -14 और 1.8 इंटू 10 पावर -16। बताइए कौन सा आंसर है। वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आधी जनता इसको क्या समझेगी पता है, ये पूछ रहा है KW, क्या पूछ रहा है, आधी जनता ऐसा समझेगी, लेकिन ये KW नहीं है, इसका आंसर है ये। कैसे आता है बता देता हूँ। हम लोग लिखते हैं H2O को डिसोसिएट करके H+ और OH- में, तो हम लोग लिखते हैं K, ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वाटर आयोनाइजेशन हो रहा है ना, तो ये है हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यहाँ पे वाटर का रोल है, तो हम लोग लिखेंगे 10 पावर -7, 10 पावर -7, और इसका कंसंट्रेशन अगर 1 लीटर है तो 55.5 मोल्स होंगे, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1.8 इंटू 10 पावर -16। दूसरा, जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं KH2O, फिर हम लिखते हैं ये, तो ये जो है ये दिस बिकम KW, और ये है 10 पावर -7 और 10 पावर -7, दैट इज 10 पावर -14। दिस इज KW, दिस इज नॉट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट। क्या है ये, आयनिक प्रोडक्ट, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है ये, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट कौन सा है, ये है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ बस यहाँ आ जाते हैं, KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स, तो नॉर्मल कंडीशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस KW क्या होता है, 10 पावर -7, पूरा लिखूं, पूरा लिखते हैं, H+ और OH-, क्या लिखें, 10 पावर -7 और 10 पावर -7, 10 पावर -14। अब कह रहे हैं ये एट 100 डिग्री, इमेजिनरी कंडीशन बना रहे हैं, वैसे तो 10 पावर -12 हो जाता है, बट इन्होंने 50 टाइम्स बोला है, तो KW इक्वल्स टू 55 टाइम्स हो गया ना, ये लो, इसका 55 कर दिया मैंने। अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब पीएच पूछिए, तो पीएच कैसे निकालोगे, KW क्या होता है, H+ और OH-, 55 इंटू 10 पावर -14, तो H+ क्या आएगा, या इसको ही न्यूट्रल कर देते हैं, एक काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, H+ और OH- इक्वल्स टू 55 इंटू 10 पावर -14। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, KW की जगह मैंने ये लिखा है, ये दोनों इक्वल होते हैं, देखो इक्वल ही होते हैं तभी तो न्यूट्रल रहता है, तो इक्वल होंगे तो obvious सी बात है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H², हाँ जी, तो अंडर रूट कर देंगे और क्या, H+ इक्वल्स टू 55 अंडर रूट 55 इंटू 10 पावर -7, और इसके लिए पीएच निकाल लो, पीएच ही पूछिए ना। और ये कितने अच्छे लोग हैं, देखो कितने भले लोग हैं, है ना, log 55 की वैल्यू भी दे रखी है हमको, तो नेगेटिव log ऑफ 55 की पावर हाफ इंटू 10 पावर -7, 7 तो आगे आ जाएगा, और 55 हाफ भी आगे जाएगा, तो क्या लिखेंगे, -½ log 55, है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.74, 1.74 का हाफ कर दो, 1.74 का हाफ, 100 का 50, 70 का 35, 85 है ना, नहीं 174 का हाफ करो ना, अरे 100 का 50, 70 का 35, 85 और 4 का 2, 87 0.87 है ना, तो 7 - 0.87 का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 7 - 0.87,
दिख रहा है आपको? ओके, आगे बढ़े। ये दोनों बातें समझ में आ रही है? ये वाले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये 2024, लो मैं लिख देता हूँ, हर साल लिखता हूँ कुछ ना कुछ, पर हो सकता है 24 की बजाय 25 में आ जाए, पर आता जरूर है। ये क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, KW। और ये क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये है आयनिक प्रोडक्ट और ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट। ध्यान रह जाएगा? यस। What is the OH minus in the final solution prepared by the 20 ml of this and this? Okay, देखो ध्यान रहे, ये एसिड है, इसने दिया H प्लस। बोलो क्या लिखूं? 20 इंटू 0.05 और ये है OH, ध्यान रहे डबल है, तो 30 इंटू 0.1 इंटू 2, क्योंकि एक तो दो दे रहा है, तो यहां से क्या आ रहा है? ये 100 5 टाइम्स मतलब 1 H प्लस, और ये 10 मतलब कितना? 6 OH मतलब कितना? लड़ मरेंगे दोनों, क्या बचेगा? 5 OH। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तभी तो हम लोग OH माइनस की कंसंट्रेशन लिख पाएंगे। 5 मोल्स बचे हैं हमारे पास, और हम टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करें कितना? 50। कोई बड़ा काम नहीं करना है, 1/10 0.1, तो POH कितना? 1, तो pH कितना? पूछा ही नहीं है। ठीक है, पूछा गया है, देखो pH तो 13 आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है? व्हाट इज द OH माइनस? आ गया था क्या? पहले ही आ गया था? क्या आंसर है? ओके, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 एसिड pH 3, 4, 5 मिक्स इन द वेल सेल, व्हाट विल बी द pH प्लस आयन कंसंट्रेशन? ध्यान से सुने। pH इक्वल्स टू 3, एक की 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है। इसको मैं डायरेक्ट H प्लस लिख सकता हूँ क्या? 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 4, हाँ जी, 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 5, टोटल मार लो, टोटल H प्लस ही तो पूछे, तो 10 पावर माइनस 3 प्लस 10 पावर माइनस 4 प्लस 10 पावर माइनस 5। ओके, क्या लिखेंगे? 10 पावर माइनस, हाँ ये गलत हो जाएगा। ध्यान रहे, 10 पावर माइनस 3 कॉमन लेना है। यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 0.1, और यहाँ क्या बचेगा? 0.01। ये बात समझ में आ रही है? 10 पावर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 10 पावर माइनस 1, दैट इज 0.1, और यहाँ 0.01, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1.11 इंटू 10 पावर माइनस 3। बच्चे क्या करेंगे? 5, 6, 9, 10, 11, 12, 10 पावर माइनस 12। वो तो चलो ठीक है, पेपर अच्छे लोगों ने बना लिया, इसलिए मेरे जैसा होता तो ये फर्स्ट ऑप्शन देता 10 पावर माइनस 12। ध्यान रहे, ठीक है? आंसर आ गया क्या भाई? ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, यहां से एक चीज और मेरे दिमाग में आई है। अगर आपको pH ऐसे दे रखी हो ना, एक pH 3 और एक pH 4 वाला सोल्यूशन आपने मिक्स किया, फाइनल pH बतानी है। अगर इनके इक्वल वॉल्यूम हो ना, तो लोअर pH जो हो उससे 0.3 बढ़ा देना। कितनी बढ़ानी है? लोअर pH से 0.3। क्यों? रोल क्या है देखो, यहां से मिला 10 पावर माइनस 3, यहां से मिला 10 पावर माइनस 4, इसका V और इसका V, टोटल V 2V। ऐसे करोगे, कॉमन V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 10 पावर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.1 अपॉन 2, और 10 पावर माइनस 3 ये कितना? 1.1 अपॉन 2। तो जब ये हम इसका वापस pH निकालेंगे ना, तो 0.3 का डिफरेंस ही आएगा। दोनों H है ना, एसिड है ना दोनों, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, प्लस करेंगे 1.1, तो जब हम फाइनल pH निकालेंगे ना, तो वो 2 से डिफरेंस आ जाएगा, तो 0.3 का डिफरेंस आता है। ट्रिक क्या है? इस तरह से लिखे हो, दोनों इक्वल वॉल्यूम हो, तो फाइनल pH क्या होगी? कम वाले से 0.3 ज्यादा, ठीक है? अच्छा, एक और डाइल्यूशन वाला भी देख लो। 10 पावर माइनस 8 HCl की pH कितनी होगी? ये तो पता ही हुआ, बहुत फेमस है ये तो। 8 नहीं होती, 8 हो रही मतलब वो तो बेसिक हो गया ना, ये एसिड है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो 10 पावर माइनस 8 के साथ में 10 पावर माइनस 7 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वाटर भी तो है। जनरली हम लोग वाटर के H प्लस और OH माइनस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे वैल्यू है। इसका अगर 0.1 होता तो इसके सामने तो ये बहुत छोटा है, 0.0000001, 7 बार 0 और फिर 1, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इसके सामने। लेकिन इसके सामने नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हम एडअप करते हैं। तो ध्यान रहे, एसिड अगर हो
तो आपको लिखनी है 6.9। अगर आपका बेस हो 10⁻⁸ तो क्या लिखनी है 7.1, क्योंकि बेस है ना तो 7 से ज़्यादा ही होनी है, और एसिड है तो 8 6 से कम 7 से कम ही होनी है। कर दो, नहीं है, कैलकुलेशन है पूरी। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे ना, कॉमन लोगे 10⁻⁷, क्या बचेगा 0.1 + 1, 1.1 × 10⁻⁷, तो 7, और फिर 1.1 का जो वैल्यू आएगा वो माइनस करेंगे तो 6.9 समथिंग आता है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने पर आ जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, ध्यान रह जाएगा। वेरी डाइल्यूटेड एसिड 6.9 के आसपास, वेरी डाइल्यूटेड बेस 7.1 के आसपास बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे 8-9 लिखा हो तो नाराज मत हो जाना। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पीएच? पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर इज नॉट 0। सही बात है कि गलत है? सही बात है ना, नॉट 0, पीएच 7 होती है ना न्यूट्रल की। एडिंग 1n सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड 1n सॉल्यूशन ऑफ NaOH विल पीएच विल बी 7। हो सकती है क्या? देखो दोनों सेम है ना, CH3COOH और हमने NaOH मिक्स किया है, ये भी 1n है और ये भी 1n है, मिक्स करेंगे तो पीएच 7 आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक वीक है, और जब एक वीक होता है तब क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। 7 तो किसी भी हाल में नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो ऐड होना ही है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्या? देख लेते हैं। H+ of dilute and hot H2SO4 is more than concentration of cold H2SO4। डाइल्यूट एंड हॉट H2SO4 को कंपेयर कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड एंड हॉट कोल्ड। क्या बोल रहे हैं? H+ आयन इसका ज्यादा होता है। कितने लोग मानते हैं ऐसा? बोले सर कंसंट्रेटेड है तो ज्यादा ही होगा ना। डाइल्यूशन जब हम करते हैं ना, जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, इसका मतलब हमने क्या किया है? वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो डिसोसिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों? एक छोटी जगह में H2SO4 H+ टूट रहे हैं तो बहुत सारे H+ हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने वाले हैं। अब हमने क्या किया? वॉल्यूम बढ़ा दिया तो दे कैन मूव फ्रीली, मोर इजीली। तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है जब आप डाइल्यूट करते हो, और आप गर्म कर रहे हो तो और तोड़ने को फेवर कर रहे हो तो H+ ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो सही है। मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl pH विल बी लेस देन 7। ट्रू, दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 7 से कम ही आना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? बी। 7 कभी नहीं होगी, 7 से ज्यादा ही होगी। चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही। ध्यान रहेगी चीजें, जब दोनों में से कोई भी एक वीक आ जाए तब सोचना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर इक्वल अमाउंट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों का इक्वल है तो सॉल्ट कंप्लीट बनेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूला लगेंगे। अगर वीक वाला ज़्यादा है तो बफर वाला लगेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बफर के बारे में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।